Parachute Warriors. Well, this video is very important to all the CA aspirants who just have their exam in this very attempt. That is going to be May 2025. Well, I know how anxious you must be feeling right now. I have gone through all those feelings and I know कि ये time आपके लिए कितना critical है. Trust me guys, this video is not going to be any beat around the bush and it's going to be straight to the point. This video is going to be totally uniform for all of you irrespective of whether आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी हैं या फिर आप ये सोच रहे हो अभी भी कि पढ़ तो सब लिया है बट जितना भी कुछ नया मतलब जितना भी आप पढ़ो उसी को रिवाइज करो, यू फील लाइक कि कुछ नया ही लग रहा है एंड यूर लाइक कि यार पढ़ा भी था कि नहीं एंड तुम्हें वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही है. एंड अगर तुम्हें रिकॉल हो भी पा रही है तो यू आर थिंकिंग कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होने वाला है. आई नो देयर आर मल्टीपल थॉट्स दैट आर कमिंग टू योर माइंड राइट नाउ. सो दिस वीडियो आई एम ट्राइंग कि इस वीडियो में यू गेट द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस और योर वरीज. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड जाने से पहले डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल so that you do stay tuned for any further updates. And yes, I really must thank you for all the support that you have shown me till now and for my first 100+ subscribers on this YouTube channel. That makes me immensely happy. Well, just a brief introduction. I am Ishika and I am currently a CA finalist and I am working in Start Audit domain in KPMG, which is a big four. So honestly, here I have come up with some of the tips that are related to audit, which can help you ace your audit exams. Then I have some other tips which are going to be very fruitful to you in your exam hall because वो अभी के लिए नहीं है. It is all to how you have to deal with your stress during those 3 hours in the exam hall. So without wasting any further time, let's get started. Very first tip, which is actually a self-proven tip, जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ करी थी and it actually helps. You must have all thought कि जो भी आप मूवीज़ में देखते हो या फिर जो भी आप गानों में सुनते हो आपके दिमाग को ना वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है. सो व्हाट हैपन्स इज योर माइंड हैज़ दैट पर्टिकुलर सिंकिंग पावर जिसमें आपको ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है रादर देन समथिंग दैट यू रीड ऑन पेपर्स. सो माई पर्सनल एडवाइस वुड बी कि जब भी आपका थ्योरी का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल बी इट लॉ, बी इट SM, बी इट ऑडिट, सो इसमें आप क्या करो कि आप जितने भी रिविजन पॉइंट्स हैं, मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर क्लॉज अगर नहीं याद रहता, आपको पता है कि मुझे इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है. मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, आई टुक अप 1 essay इन ऑडिट. ठीक है, कोई भी एक ऐसे ले लिया. फॉर एग्जाम्पल आई टुक essay 200. जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है उसके 2 दिन पहले मैंने वो essay को पूरा बोल दिया, मतलब आई जस्ट रिकॉल्ड इट पूरा का पूरा एंड देन आई जस्ट रिसाइटेड इट एंड देन आई टर्न ऑन मतलब अपना वॉइस रिकॉर्डर चालू करके आई रिसाइटेड इट. एंड उस वॉइस रिकॉर्डिंग को यू इफ लिसन टू मल्टीपल टाइम्स. एक्चुअली एक टेक्निक तो तब के लिए होती है कि आप कॉन्टिन्यूसली करो कि आपने जिस दिन जो ऐसे पढ़ा आप उसको पूरा बोल दो, मतलब उसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं, जितने पॉइंटर्स हैं, आप उससे बोल के पूरा एक ऐसे कवर कर लो एक रिकॉर्डिंग में. दैट रिकॉर्डिंग कैन बी मतलब 2 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग मत रखो एंड उसको प्ले ऑन लूप. Now this might sound as a very obnoxious or a very kiddish technique, but it helps like a lot. तो इसमें क्या होगा कि अभी भी ज़्यादा टाइम बिगड़ा नहीं है. आप अभी भी आपको महीने के लिए आप सबके लिए ये चीज़ करो. ठीक है, जो चीज़ें ऐसी कि जो चीज़ें आपको नहीं याद रहती, मतलब आप एक ऐसा आंसर है कि उसके पॉइंट्स आप जितने मर्जी बार उसको याद रखो आप भूल ही जाते हो. यू कैन एक्चुअली रिकॉर्ड योर सेल्फ. आप चाहे उस समय देख के बोलो बट जब आप उसको कॉन्टिन्यूसली आपको सुन के सोगे ना तो यू विल बी लाइक कि यार मुझे सब कुछ आपको वो चीज़ें याद रहेंगी. ठीक है, यू गोइंग टू फाइंड इट वेरी इफेक्टिव. सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली कॉम्बैट द लैक ऑफ लर्निंग. क्योंकि हमेशा हर एक को यही फियर होता है कि थ्योरी पेपर में कितना ही याद रख लेगा कोई, क्योंकि बहुत कुछ है याद रखने को. इट्स अ huge ocean and you cannot actually even afford to sink in that ocean क्योंकि एक बार ही कुछ हुआ ना मतलब you will never be able to come out of that ocean again. So उस टाइम पे सबका एम यही होता है कि हमें सिर्फ एटलीस्ट पॉइंटर्स याद रहे एंड कीवर्ड्स याद रह जाए. सो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स दैट यू कैन फॉलो. नाउ कमिंग टू टेक्निक नंबर 2. ये एक्चुअली एग्ज़ाम के टाइम की टेक्निक है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो यू गेट योर थ्योरी का पेपर. अब थ्योरी पेपर में यू कैन हैव योर ऑडिट, लॉ, SM और दिस इज़ इवन फॉर टैक्स का पेपर क्योंकि उसमें भी प्रोविजंस होती है दैट यू हैव टू लर्न एट एनी वे. तो इसमें क्या है कि आप जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, स्टार्ट स्क्रिबलिंग डाउन everything that you know related to that particular question on your question paper. What help in this actually helps.
अभी आधों को यही लगेगा कि यार पहले क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है, उसके बाद हम पहले बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए मतलब उस पर स्क्रिबल डाउन कर रहे हैं। मतलब एक तो आपके पास रीडिंग टाइम होता है, बट आप उस रीडिंग टाइम में आई एम टेलिंग यू टू स्क्रिबल डाउन द आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर का क्वेश्चन है, उसमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं, आपको पता है, और आपको वो उस समय याद होंगे। आई एम वेरी श्योर कि आपको ना वो चीज़ें तब याद होंगी, पर जब उस क्वेश्चन को लिखने बैठोगे ना, आपको तब वो आंसर याद ही नहीं आएगा। नहीं बोले क्या क्या था, अभी तो आता था, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जैसे आपको चीज़ें आती है याद, आप उसी समय उसको स्क्रिबल डाउन कर लो क्वेश्चन पेपर पे। नाउ इफ द इन्विजिलेटर डज नॉट अलाउ यू टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, यू कैन एक्चुअली यूज द बैक ऑफ द आंसर शीट एंड मेक इट रफ पेज, एंड आप उस पर स्क्रिबल डाउन कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। अगर तुमने वो चीज़ अभी स्टार्टिंग में नहीं करी और तुम सोचते कि हाँ ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर में मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, मैं तब उसके आंसर्स लिख लूँगा, उस टाइम पे मैं इकट्ठा लिख लूँगा, मैं भूलूंगा नहीं, तो माय फ्रेंड, एग्जामिनेशन हॉल में इट्स नॉट जस्ट योर लर्निंग दैट मैटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम का एग्जाइटी होता है, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आसपास में कुछ हो रहा है, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि टाइम निकले जा रहा है एंड यू जस्ट हैव लास्ट 5 to 10 मिनट्स लेफ्ट। सपोज करो तुम्हारे सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स बचे और तुम्हें एक पूरा क्वेश्चन लिखना है जिसमें 4 पॉइंटर्स हैं। अब उस एंग्जाइटी में ना कि टाइम निकल रहा है, तुम्हें कुछ याद भी नहीं आने वाला, बट वही अगर तुमने पहले स्क्रिबल डाउन करके रखा हुआ क्वेश्चन पेपर पे, तो यू विल बी लाइक कि हाँ मुझे बस वही पॉइंटर्स को अपने आंसर शीट में उतारना है। तुम पूरा पूरा मत लिखो, सिर्फ कीवर्ड्स लिख लो ताकि तुम्हें वो याद रहे। सो ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। द नेक्स्ट टिप इज गोइंग टू बी फॉर पेपर्स लाइक अकाउंटेंसी। इसमें अगर तुम्हारी बैलेंस शीट्स नहीं मैच कर रही है, फर्स्टली आई वुड से कि तुम्हें ऑप्शन मिलता है, ठीक है, तो यू अवॉइड ऑल दोज क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट वाली चीज़ें हो। मतलब बैलेंस शीट अगर मैच ना करना पेपर में, तो उसका स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड तुम उसके आगे मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो, बिकॉज तुम्हें हमेशा यही अटका रहेगा कि यार मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करी। अब इसमें क्या है, अब तुम बोलोगे कि यार कुछ और भी तो हम गलत कर ही सकते हैं ना, बैलेंस शीट में तो कम से कम ये स्कोप तो है कि अगर टैली होगी तो हमें पता होगा कि हाँ हमने ठीक करा सब कुछ, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। आई टेल यू व्हाट द पॉइंट इज। फॉर एग्जाम्पल सिनारियो ए, कि मैं कोई भी जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, मैंने वो कर लिया, 10 नंबर का क्वेश्चन था फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता वो सही है कि नहीं है, बट मैं बहुत स्ट्रेस फ्री होकर आगे वाले क्वेश्चन पे मूव कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस समय पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन मेरा गलत भी हो। मैं कहती हूँ मेरा क्वेश्चन गलत हो, बट उस टाइम के लिए मेरे दिमाग का पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैंने जो करा ठीक ही करा है, मैं आगे मूव ऑन करती हूँ। बट यह है कि मैंने बैलेंस शीट का क्वेश्चन उठा लिया एंड वो मैच नहीं करी ना, उसके बाद से देखना वो एक लूप चलेगा एंड आगे के सारे क्वेश्चंस खराब होते जाएंगे, बिकॉज मेरा दिमाग अभी उधर ही अटका हुआ है कि बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच करी। एंड उसको जब तुम मैच करते करते ज़्यादा टाइम लगा दोगे ना, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर अगैन। सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली टेल यू कि प्लीज़ अगर तुम्हारा कोई भी चीज़ मैच नहीं करती है बैलेंस शीट, या तुम कोई भी क्वेश्चन पे अटक जाते हो, इवन इफ इट्स नॉट ऑफ अ बैलेंस शीट, प्लीज़ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने दिमाग को उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रखो कि तुम उसी चीज़ पे अटके ना रहो। यू हैव टू एक्चुअली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन जब तुम्हारा सारा पेपर हो जाएगा, कम बैक अगैन ऑन दैट क्वेश्चन। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक स्पैन ऑफ टाइम में आपका दिमाग नहीं चल रहा और आप अगर एक चीज़ को कुछ गलत लिख लो ना, आप गलत ही लिखते जाओगे, आपको सही सूझेगा ही नहीं। तो उससे मतलब है कि आप पूरा पेपर कंप्लीट कर दो उसके बाद, एंड देन यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन अगैन जो नहीं हो रहा था। योर माइंड वुड ऑलवेज फाइंड एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे ना, बिकॉज उस समय तुम्हारा स्ट्रेस नहीं होगा, उस समय तुम्हें होगा कि यार सारा पेपर तो हो ही गया ना, बस एक यही क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, कर लेते हैं इसको भी कैसे ना कैसे ट्राई करके। तो तुम्हारे माइंड की ना वो वाली अप्रोच आ जाती है कि विल फिगर इट आउट। अदर टिप इज एग्जामिनेशन हॉल में प्लीज़ टाइम पे पहुंच जाना। नाउ आई नो एवरीबडी नोज दिस, बट एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ट्रैफिक अगर उस दिन पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यू नो कोई तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाला। तुम्हारा ऑलरेडी अगर लेट पेपर शुरू हुआ तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑब्नॉक्शियस फॉर यू एंड आई डोंट थिंक इट वुड सफाइस, क्योंकि 3 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं एक सी ए इंटर के पेपर में। तो आई डोंट अज्यूम कि अगर तुम लेट पहुंचते हो तो फिर क्या होगा। मतलब ये ना मैं वही चीज़ें रीआइट्रेट कर रही हूँ जो बहुत छोटी चीज़ है, जो शायद बेसिक पता भी होंगी, एंड इसमें से शायद सिर्फ 1-2 चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता हो, एंड यू मस्ट ट्राई दैट इन योर एग्जाम्स, बट आई एम स्टिल रीआइट्रेटिंग क्योंकि वी एक्चुअली टेंड टू स्किप ऑन दिस, ठीक है।
Now last tip. This is throughout for your all the exams that are going to be happening. तुम्हारा पूरा 2 हफ्ते जाने वाले, फाउंडेशन का 1 हफ्ता, इंटर के लिए 2 हफ्ते जाने वाला तुम्हारे. डू हैव एडिक्वेट स्लीप प्लीज़. अगर तुम मतलब स्लीपलेस नाइट्स निकाल रहे हो एंड तुम अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला. योर माइंड डज हैव इट सेचुरेशन पॉइंट एंड यू आर अ ह्यूमन नॉट अ मशीन. तो प्लीज़ एडिक्वेट स्लीप लेना, अपना ध्यान रखो, बाहर का कुछ मत खाओ, एटलीस्ट सिर्फ इस 1-2 हफ्तों के लिए अपनी बॉडी का ध्यान रखो सो दैट तुम हेल्थ वाइज भी एंड मेंटल हेल्थ भी तुम्हारा सब कुछ प्रॉपर रहे, फिट रहे. ठीक है. सो दैट इज़ इट गाइज. मेरा स्पेशल टारगेट यही था इस वीडियो को बहुत छोटा रखने का, सो दैट तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. आई नो हाउ क्रूशियल इट इज़. सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है, डू सेव इट, डू वॉच इट बिफोर योर एग्जाम्स. एंड जब तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएंगे, आई रियली वॉन्ट कि तुम कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ बताना कि तुम्हारे पेपर्स कैसे गए हैं एंड इफ दीज टिप्स वर एनी वे हेल्पफुल टू यू. आई वुड लव टू हेयर दैट. सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट and my wishes are always with you, and I really hope that all of you who are watching my video right now and even your friends who are in the CA inter or CA foundation level, they do clear in the very first attempt and they clear it with exemptions. So जोर शोर से पढ़ाई करो, मन लगा के मेहनत करो and have a nice day, have a great CA attempt. एंड इस एग्ज़ाम को ऐसे लेना कि फाइनली जो तुमने इतनी मेहनत करी इतने टाइम के लिए, फाइनली द डे हैज़ कम कि तुम अपनी सारी मेहनत उस पेपर पे उतार सकते हो. ठीक है. सो यू हैव ऑल द बिग अपॉर्चुनिटी टू योर सेल्फ. इसको डर की तरह नहीं, इस एक्साइटमेंट की तरह लो. तुम्हारे पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.